कर दिया गया था कि किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसको लेकर के किसानों और पुलिस के बीच बैठकें भी हुई हैं। 5 दौर की बैठक में यह फैसला लिया गया कि किसानों को परमिशन दी जाएगी। तो आपको बता दें, रूट प्लान यहां पर किसानों की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें, किसानों की तरफ से आंदोलन लगातार जारी है। लगभग 2 महीने से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता दें, कृषि कानूनों के विरोध में यह आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। और आपको बता दें, पहले ही किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। हालांकि पहले इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में 5वें दौर की बैठक के बाद दिल्ली पुलिस और सरकार किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि किसानों को ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी जाए। तो ये रोड मैप आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, परमिशन किसानों को दी जा चुकी है और इस रूट से ही किसान परेड निकालेंगे। इसको लेकर के किसानों की तरफ से कई दिनों से तैयारियां भी की जा रही थी, रिहर्सल भी किए जा रहे थे। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि इसी रूट के थ्रू पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की तरफ से परेड निकाली जाएगी, ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। तो आपको बता दें, वाराणसी से खबर है, जहां पर सरदार सेना के बैनर तले किसानों का आज आंदोलन देखने को मिला है और पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार किया है। किसानों को प्रशासन ने ट्रॉमा सेंटर पर रोका और एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान और किसानों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेजा गया है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर किसानों की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आए। तो बुलंदशहर की ये तस्वीरें आपको बता दें, दिल्ली के बॉर्डर्स पर पिछले 60 दिनों से किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। और बुलंदशहर की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, आज किसानों की तरफ से ये रैली निकाली गई, बाइक रैली यहां पर किसानों ने निकाली है और इस दौरान जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और किसानों की तरफ से मांग की गई है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। हमें बुलंदशहर के खुर्जा में जहाँ महाशक्ति की रैली निकल रही है, ये कल खुर्जा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। काफ़ी मोटरसाइकिल पर हैं, किसान नेता हैं, पीछे बाइक हैं, ट्रैक्टर है, पूरी तरह इनका रिहर्सल चल रहा है। कल दोपहर में यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रवाना होने के बाद में ये आज उप जिलाधिकारी खुर्जा को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने की अनुमति दी जाए, जिससे हम दिल्ली में 26 जनवरी मनाने की जो रैली है उसमें शामिल हो सकें। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर की। ये तस्वीरें आपको बता दें, यहाँ पर खुर्जा में किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली निकाली गई। सैकड़ों की तादाद में बाइक और ट्रैक्टर पर किसान निकले और कृषि कानून का विरोध करते हुए नजर आए हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर की। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ट्रैक्टर रैली आज निकाली गई हैं और इस दौरान किसानों की तरफ से तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया गया। चलिए इसी खबर जानकारी के साथ रवि शराफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं और लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, आज किसानों की तरफ से रूट मैप जारी कर दिया गया। कितना किलोमीटर लंबा है ये रूट और क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर के किसानों की तरफ से की गई है? बिल्कुल मनी, देखिए किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर पूरी तैयारी अपनी कर चुके हैं और रूट मैप जो है उन्होंने दिल्ली पुलिस को सौंपा है। अब से थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली, हालांकि 4:30 बजे का समय पहले निर्धारित किया गया था, पर अब थोड़ा विलंब हो रहा है। तो ये कहा जाए कि कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है, जिसमें दिल्ली पुलिस उस पर मोहर लगाएगी। जो रूट जो किसानों की तरफ से दिया गया है उस पर दिल्ली पुलिस अपनी मोहर लगाएगी या फिर दिल्ली पुलिस उसमें बदलाव कर सकती है। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास ये ट्रैक्टर यात्रा होगी। दूसरी
जो सबसे बड़ी बात है इस यात्रा में अनिवार्य करने जा रही दिल्ली पुलिस वो ये है कि जो ट्रैक्टर लेकर चालक जो निकलेंगे, जो किसान जो ट्रैक्टर चलाएगा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ट्रैक्टर का कागजात होनी चाहिए। ये सारी चीजें प्रोटोकॉल में डाली जाएगी। ड्रोन कैमरे से पूरे ट्रैक्टर यात्रा पर नजर बनाए रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का हिंसा ना हो सके, किसी भी तरह का गलती कुछ भी ना हो सके। और ट्रैक्टर्स में खासतौर पर ड्रोन कैमरा से नजर रहेगी कि किसी के ट्रैक्टर में किसी गलत सामग्री तो नहीं रखा हुआ है, कोई असला तो कुछ नहीं रखा हुआ है। इस तरह की निगरानी जो है ड्रोन कैमरा की तरफ से की जाएगी। तो अब से थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कितने किलोमीटर तक की अनुमति दी गई है और क्या रूट दिया गया है, क्योंकि तमाम जो बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं उनका रोड मैप ऐसा होगा कि वो एक जगह पे मिल ना पाए। वो अगर यात्रा शुरू करते हैं तो एक यू टर्न होगा, फिर वापस उनको अपनी जगह पर जाना है। तो असेंबल एक जगह पे ना हो, ये पूरी तैयारी है दिल्ली पुलिस की ओर से। और लिमिटेड ट्रैक्टर होंगे क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आएंगे, तो ऐसी दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं है। जो भी ट्रैक्टर्स इस यात्रा में शामिल होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो चालक होंगे उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा, उसके बाद वो ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हो सके। तो लिमिटेड ट्रैक्टर्स होंगे, लाखों की ट्रैक्टर्स होने की बात किसान लगातार कह रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि लिमिटेड ट्रैक्टर्स की परमिशन दी जाएगी तमाम बॉर्डर से और एक यू टर्न तय किया जाएगा। जहां अभी आपको रुकना चाहूंगा, लोकेश भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लोकेश, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से ये रूट मैप तो जारी कर दिया गया, लगभग 100 किलोमीटर का ये रूट मैप है, लेकिन जो पुलिस है उसकी तरफ से क्या कुछ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे? क्या इतने लंबे ट्रैक को इजाजत दी जा सकती है? देखिए मनीष, जो अभी तक रूट आजाद के गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे उनकी तरफ से जारी किया गया है उसमें दिल्ली के आउटर रिंग रोड में के बाद 10 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड उनको दिया गया है, जो कि गाजीपुर से शुरू होगा और वो आनंद विहार और सीमापुरी बॉर्डर के बाद वापस वो लोग गाजियाबाद के में एंटर करेंगे जीटी रोड के माध्यम से। और उसके बाद उसे दुबई तक तकरीबन 35 किलोमीटर और फिर ईस्टर्न पेरिफेरल वे के 10 किलोमीटर का सफर और फिर NH9 के जरिए वापस गाजीपुर पहुंचेंगे। और इस हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कोई भी ऐसा रूट मैप तैयार नहीं करेगी कि इन सभी किसानों की असेंबली एक जगह, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पुलिस के लिए उनको मेंटेन कर पाना, उनको लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। और एक दूसरी जानकारी भी मिली है कि दिल्ली पुलिस के अलावा जो गाजियाबाद पुलिस है, इन दोनों ही ने ही अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की है 26 जनवरी को देखते हुए। गृह मंत्रालय से दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स मांगा है, तो गाजियाबाद में भी जो वेस्टर्न यूपी के तमाम अलग अलग जिले हैं वहां से अतिरिक्त पुलिस फोर्स पहुंचा है इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो ट्रैक्टर निकलेगी, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे हुए हैं बॉर्डर पर और उन सभी को परमिशन देना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में कई ऐसे ट्रैक्टर्स भी आए हैं जिन पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। आप दोनों नजर बना के आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रोड मैप आपको दिखा रहे हैं, किसानों की तरफ से ये रोड मैप दिया गया, लगभग 100 किलोमीटर लंबा ये रोड मैप है। हालांकि आपको बता दें कुछ ही देर बाद पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा कि इस लंबे रूट मैप को क्या इजाजत दी जाएगी या फिर इस रोड मैप को थोड़ा छोटा किया जाएगा। कुछ ही देर बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी थोड़ी ही देर में देने वाली है। तो आपको बता दें किसानों की तरफ से ये रूट मैप जारी किया गया है जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा है। और अब खबर लखनऊ